हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, खरमास के महीने में सभी शुभ कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। इस महीने में कोई भी शुभ काम हम नहीं करते हैं, जैसे कि शादी विवाह, किसी नए घर में प्रवेश करना, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, ऐसे बहुत से शुभ काम हैं जो हम इस महीने में नहीं करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस महीने में कोई भी शुभ काम को करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस महीने में किया गया कार्य अशुभ माना जाता है। कोई भी शुभ काम का फल हमें इस महीने में नहीं मिलता है, क्योंकि इस महीने में सूर्य की गति धीमी होती है, इसलिए इस महीने में कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। सनातन धर्म में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। तुलसी की पूजा हर हिंदू परिवार में की जाती है और हर हिंदू इसको पवित्र और पूजनीय मानता है। दोस्तों, मान्यता है कि जहाँ भी तुलसी का पौधा होता है वहाँ पे आसपास नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहने पाती, उस जगह पे सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो अगर हम तुलसी की पूजा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक दोष दूर हो जाते हैं और सकारात्मकता आती है। दोस्तों, जिस घर में तुलसी की पूजा होती है उस घर में सुख, समृद्धि और शांति का माहौल बना रहता है और आपके अशांत ग्रह भी शांत हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, खरमास के महीने में हर व्यक्ति को तुलसी की पूजा करने की मनाही होती है। कहा जाता है कि इस महीने में तुलसी की पूजा ना करें, क्योंकि व्यक्ति के मन में यह संशय रहता है कि इस महीने में कोई भी शुभ काम हम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि हम खरमास के महीने में तुलसी की पूजा करें या नहीं। इसके साथ ही हमें तुलसी के पौधे पे क्या नहीं चढ़ाना चाहिए और किन चीज़ों को तुलसी के पौधे के आसपास नहीं रखना चाहिए। साथ ही खरमास के महीने में तुलसी से जुड़े हुए कुछ उपाय हैं जो हमें करने चाहिए, तो वो कौन से उपाय हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य 16 दिसंबर को शाम लगभग 4:09 पे धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसी के साथ खरमास लग चुका है और खरमास में मांगलिक कार्य बंद हो गए हैं। दोस्तों, रविवार 14 जनवरी 2024 को सुबह 6:24 पे सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के बाद ही फिर से मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ये खरमास का महीना भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, सूर्य नारायण और तुलसी माता की पूजा के लिए विशेष महीना होता है। इस महीने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। और दोस्तों, जब तक तुलसी जी की पूजा नहीं होती तब तक श्री हरि विष्णु की पूजा भी पूरी नहीं मानी जाती है। इसलिए इस समय तुलसी माता की हमें पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, खरमास के महीने में नकारात्मक शक्तियों का संचार ज़्यादा होता है, तो तुलसी माता की पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। इसलिए हमें तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा का संचार ना हो सके। दोस्तों, जो लोग ग्रह दोष या फिर दरिद्रता की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं, उन्हें देवी के समक्ष घी का दिया अवश्य जलाना चाहिए। इस महीने में, खरमास के महीने में तुलसी माता को जल भी चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने से जो नकारात्मक ऊर्जा आसपास की है वो दूर होती है और आपके ग्रह भी शांत होते हैं। आपके ऊपर भी जो नकारात्मक ऊर्जा का असर है वो भी समाप्त हो जाता है। इसलिए इस महीने में तुलसी माता को आप जल चढ़ाएं और प्रतिदिन सुबह और शाम तुलसी माता के आगे घी का दीपक जलाएं। लेकिन इस महीने में 10 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आपको ना तो तुलसी माता को जल चढ़ाना चाहिए और ना ही उनको छूना चाहिए। आइए वो जानते हैं वो 10 दिन ऐसे कौन से हैं जिस दिन आपको तुलसी माता को ना तो छूना है और ना ही उनको जल चढ़ाना है। अगर आप उन दिनों में तुलसी माता को छू लेते हैं या उन पर जल चढ़ाते हैं तो आप पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। दोस्तों, खरमास के महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, 4 मंगलवार का दिन पड़ता है और 4 रविवार के दिन पड़ते हैं। तो तीनों को मिलाकर के कुल 10 दिन होते हैं। इन 10 दिनों में तुलसी के पत्ते हमें नहीं तोड़ने चाहिए। साथ ही इस दिन तुलसी पर जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से नकारात्मकता आती है और घर में पैसों की समस्या भी शुरू हो जाती है।
इसलिए इन दिनों में हमें भूल कर भी तुलसी माता को ना तो जल चढ़ाना चाहिए और ना ही उनको छूना या पत्ते तोड़ना चाहिए। इस महीने में तुलसी को जल दान, दीप दान और धूप दान, ये 3 दान हमें करने चाहिए। बाकी अन्य किसी भी प्रकार की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी साक्षात माता लक्ष्मी का ही एक रूप है। खरमास में तुलसी के पास कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमें नहीं चढ़ानी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें तुलसी माता को नहीं चढ़ानी चाहिए। हम पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों को हमें बिल्कुल भी भूल कर नहीं चढ़ाना चाहिए। उनमें से एक चीज़ है सिंदूर। हमें तुलसी माता को पूजा के दौरान बिल्कुल भी सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही हमें कोई सुहाग की सामग्री चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है। इसी के साथ ही दूर्वा भी हमें माता तुलसी पर नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। दोस्तों, खरमास के महीने में अगर तुलसी के पौधे को सही से ना रखा जाए और कुछ नियमों का पालन ना किया जाए तो सौभाग्य दुर्भाग्य में बदलते देर नहीं लगती और हमारे जीवन पर अमंगल प्रभाव पड़ता है। इन दिनों में तुलसी के पास भगवान शिव के शिवलिंग को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इससे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही खरमास के दिनों में तुलसी के पौधे के पास कांटेदार पौधों को ना उगने दें और ना ही लगाएं। इससे व्यक्ति के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, हो सके तो इस महीने हम तुलसी से जुड़े हुए कुछ उपाय करें। उन उपायों को करने से हमारे जीवन में सकारात्मकता आएगी। दोस्तों, खरमास में घर में तुलसी का पौधा हमें लगाना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। हो सके तो दूसरों को तुलसी का पौधा भी इस महीने हम भेंट करें। दोस्तों, खरमास में तुलसी के पूजन के साथ साथ तुलसी के सेवन भी करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में ठंड अधिक पड़ती है और जो तुलसी होती है वो एक औषधि का काम करती है। इसलिए तुलसी का सेवन करने से हम ठंड से बच सकते हैं। दोस्तों, तुलसी का सेवन हमारे शरीर के लिए कई तरह से अच्छे फल प्रदान करता है। तुलसी की पूजा करने से घर में जो लड़ाई झगड़ा होता है वो भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, लड़ाई झगड़ा घर में वही होता है जहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगर हम घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो नकारात्मकता सकारात्मकता में बदल जाती है और जब घर में सकारात्मकता रहेगी तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। दोस्तों, खरमास में तुलसी की पूजा करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है, क्योंकि तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और अगर माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी तो हमारी धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, खरमास के महीने में शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से भी लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, ये थी तुलसी से संबंधित कुछ बातें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।